आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीसैट पर बातें करेंगे और आप जानते हैं कि अभी सीसैट में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन 2 तरह के होते हैं, एक वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। वैसे अपने आप में कॉम्प्रिहेंशन कई तरीके के होते हैं, लेकिन यूपीएससी जो पूछता है वो इन्हीं 2 पैसेज में से एक पूछता है। वर्ड बेस्ड पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ड बेस्ड कहने का मेरा मतलब आप देखते होंगे क्वेश्चंस जो आते हैं कि एजम्पशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, इन्फेरेंस क्या है, ये सब तरह के वर्ड्स, तो इन्हें मैं वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन कहता हूँ। ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स पर हम लोग बात कर चुके हैं। इन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन वर्ड्स को नहीं समझा और डायरेक्ट आप कॉम्प्रिहेंशन पर चले गए सॉल्व करने के लिए, तो यकीन मानिए 100% गलत होने के चांसेस होंगे। बहुत स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं क्या, कि इन सारे वर्ड्स को वो एक जैसा समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये एक जैसे हैं और वो सॉल्व करने लगते हैं। इनमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है उनसे, और कॉम्प्रिहेंशन में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो एक ऐसा पार्ट है, आप जानते हैं कि करीब 25 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर आपने इसे सही से सीख लिया, तो समझिए कि सीसैट का 90% चंक आपके हाथ में यहीं से आ जाएगा। थोड़ी बहुत कमी बचेगी, जो मैथ्स और रीज़निंग से हम पूरा करेंगे। तो लास्ट की वो वर्ड बच गया है फ्रेंड्स, जिस पर आज हम लोग को बात करना है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर आएँगे। अब इन्हीं वर्ड्स पर जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि अगर आज आपके गलत हो जा रहे हैं सारे, एक टाइम मेरा भी था, जब मैंने सिखाने के लिए इसे सीखने की शुरुआत की थी, तो 5-5 बनाता था, पाँचों के पाँचों गलत, कभी 4 के 4 5 में 4 गलत, कभी 3 गलत, मतलब सही बहुत कम होते थे। और आज मंज़र ये है कि मैं चाहूँ भी तो गलत नहीं होती। तो वो आप में कैसे आ सके, उस पर बात करेंगे। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, इस पर थोड़ा आगे जाके मैंने स्किल एक ढूँढने की कोशिश की है, इमरजेंसी स्किल, कि अगर आप इमरजेंसी में फँस जाएँ एग्ज़ाम में कि बहुत कम समय बच गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बचाने बनाने ज़रूरी हैं और कॉम्प्रिहेंशन है वहाँ पर, तो बिना पैसेज को पढ़े हुए आप सही आंसर कैसे कर पाएँगे कॉम्प्रिहेंशन का? लेकिन ये सिर्फ़ इमरजेंसी के लिए है, आप सही तरीके का ही पहले इस्तेमाल करें, लेकिन इस स्किल को भी हम लोग सीखेंगे, ताकि इमरजेंसी में हम इनका प्रयोग कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, उस लास्ट वर्ड पर बात कर लें। लास्ट वर्ड है हमारा आर्ग्यू। पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज़ आर्ग्यूड बाय द पैसेज? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इन पर 3 लेवल पर हमें बात करनी है। देखिए, मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग नहीं होनी चाहिए। मीनिंग ऐसी जो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में मदद करे। पहले तो वो। दूसरा ये कि अगर कोई ख़ास पैसेज में कोई ख़ास वर्ड यूपीएससी ने डाल रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पर्पस है उसका, उस वर्ड को डालने का। और देखिए, इन वर्ड के बेस पर ही कॉम्प्रिहेंशन तैयार किया जाता है, वो जो पैसेज है, ताकि हम ऑप्शन जो डालें उसी के अकॉर्डिंग डाल सकें। उसी पर स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे मेंस के आंसर राइटिंग की बात करें, तो वहाँ भी कीवर्ड्स होते हैं, डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज़ कीजिए, ये चीज़ें दी हुई होती हैं। यही आपको बताते हैं कि आप आंसर का स्ट्रक्चर करेंगे कैसे, कैसे डिज़ाइन करेंगे अपने आंसर को। और जो इनकी अनदेखी करते हैं, वो पूछा कुछ गया है वहाँ पर और लिख के कुछ और आ जाते हैं। वो होता है क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, अब उसमें क्वेश्चन का एंगल कुछ और है, बस, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, टॉपिक को बस पकड़ लेते हैं, जो उसमें पूछा गया उसी पर लिखना शुरू कर देते हैं। इससे गलतफ़हमी हो जाती है, गलत हो जाता है, और भले आपको लग रहा है कि आपने सही लिखा है, लेकिन एग्ज़ामिनर मार्क्स नहीं दे पाता आपको। दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जो पूछा गया वो आपने नहीं लिखा। आपने तो बस टॉपिक के बारे में बता दिया। तो ये इनका इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स।
तो दूसरा पर्पस और तीसरा जो है वो है हाउ टू सॉल्व, कि आप कर अगर ये इस पे आ गया है पैसेज तो आप सॉल्व करेंगे कैसे। आइए फ्रेंड्स बातें करते हैं। मीनिंग ऐसा होना चाहिए, दो लेवल पे आपको समझना चाहिए। एक तो कोई ऐसा वर्ड हो कि जैसे ही आप ये वर्ड देखें खटाक से इसका मीनिंग क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में। इसलिए मैंने इस पर बहुत सोचा, रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा वर्ड कोई आपके मदर टंग में हो, क्योंकि उससे हम फ्रेंडली होते हैं, यूजुअल बोलते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो बड़ा मददगार साबित हो, वो खट से आ सकता है। तो मैंने हिंदी लिया है क्योंकि आप जानते हैं मेजॉरिटी की भाषा है हमारे देश में। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश है तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आर्ग्यू का मीनिंग है साबित करना या तर्क देना। आप सुनते होंगे कि आर्ग्यूमेंट मत करो, लोग कहते हैं आपस में, इतना क्यों आर्ग्यू कर रहे हो। आर्ग्यू में होता क्या है, इस चीज को समझना होगा आपको। अब दो लोग आर्ग्यू करते हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है और ये इधर से कोई कुछ कह रहा है, मतलब दोनों में आर्ग्यूमेंट होती रहती है, एक तरीके से बहस की स्थिति होती है। तो वहां पे दोनों करते क्या है, दोनों अपने अपने तर्क देते हैं और एक दूसरे अपने अपने फैक्ट्स को, जो भी कह रहे हैं उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने सपोर्ट में तर्क देते हैं। यही होता है आर्ग्यूमेंट में। तो इसीलिए इस तरह का मीनिंग, साबित करना या तर्क देना। टू गिव रीजंस दैट सपोर्ट योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, कि आपने किसी चीज के बारे में जो अपना ओपिनियन दिया है उसके सपोर्ट में आप कुछ रीजन दे रहे हैं, ये भी इसका एक मीनिंग है। अब बात करते हैं पर्पस की। पर्पस क्या है। जब आर्ग्यू की बात आती है तो इसका इस्तेमाल होता है टू प्रूव समथिंग दैट यू सेड, कि मैंने जो कहा है उसे मैं प्रूव करूंगा। यही पर्पस होता है आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यू का। एक ही बात है फ्रेंड्स, टू सपोर्ट ओन आइडिया, कि मेरा जो आइडिया है, कभी कभी होता है आर्ग्यू में क्या कि कोई अपना आइडिया भी लेके आता है, तो मेरा जो आइडिया उसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फैक्ट्स देकर, रीजंस देकर। टू सपोर्ट ओन आइडिया, ये भी एक पर्पस होता है आर्ग्यू का। अब ऑथर ने कुछ कहा है पैसेज में कि जो तो जिस मुद्दे पर वो बात कर रहा है उसका उसके बारे में वो फैक्ट्स देगा, उसके बाद उसको प्रूफ करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके का डिजाइन होगा आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड पैसेज का। अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व, कि सॉल्व कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वर्ड्स पर मैंने बातें की हैं सबके मीनिंग अलग हैं और पर्पस अलग है, लेकिन बहुत रिसर्च से ढूंढ के कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं, मैंने हाउ टू सॉल्व, कि सॉल्व कैसे करें, उसके लिए जो कैटेगरी बनाई है, जो चीज़ें ली हैं वो एक जैसी ली हैं, सेम टू सेम। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? होगा, जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर। देखिए मीनिंग अलग है, लेकिन टेक्नीक एक मैंने डाली है जानबूझकर, वो बहुत रिसर्च के बाद कॉमन चीज़ें लेकर डाली है। मीनिंग तो अलग है ना, तो आप तो सॉल्व करेंगे मीनिंग के बेस पर। टेक्नीक वो होगी जो कि सब में काम आए। ऐसा मैंने इसलिए किया, इतना रिसर्च इस पे इसलिए किया ताकि बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। सबकी टेक्निक अगर अलग-अलग होगी तो टेक्निक बहुत ज़्यादा भी हो जाए, कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाए तो वो फँसाती भी। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिया। आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड कोर, कि आपको कोर ढूँढना चाहिए। कोर मैं किसे कहता हूँ? अगर जो पैसेज दिया हुआ है, उसे मैं आपको कहूँ कि आप इसे एक लाइन में मुझे समेट के दिखा दीजिए। वो एक लाइन बताइए जिससे ये पूरा पैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा हो, पूरे पैसेज को दर्शा दे। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कि उस मेन पॉइंट को पकड़ के दिखाइए जो ऑथर ने उस पैसेज में कहा है, किस पर वो सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है, उस कोर को पकड़ के निकालिए। उसी को मैं कोर कह रहा हूँ। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको ऐसा करना है। उसके बाद एलिमिनेट विच डज नॉट मैच कोर। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा उस कोर से मैच नहीं कर रहा है, उसको काट के हटा दीजिए। एलिमिनेट विच इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। एक आध ऑप्शन ऐसे होंगे जिसकी चर्चा पैसेज में की ही नहीं गई है। और कॉम्प्रिहेंशन में आप ध्यान रखें कि आपको जो भी आंसर निकालना है वो पैसेज से ही होना चाहिए,
वो अपने आप में भले आपको सही लग रहा हो और सारे सही ही होते हैं, यूपीएससी ऐसा करता है, फँसाता है। लेकिन अगर वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, भले आपको लग रहा है कि पैसेज ही ठीक नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसेज के अकॉर्डिंग अगर वो ऑप्शन नहीं है, तो आप उसे नहीं ले सकते, तो उसे आप हटा दें। अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। कभी-कभी ऑप्शन में आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ऑल, नेवर, ऑलवेज़। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। इन्हें यूपीएससी बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिलें ऑप्शन में, तो आप उन्हें एलिमिनेट कर दें, हटा दें। अवॉइड इर्रिलेवेंट वन्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ओन साइड। कभी-कभी होता क्या है कि पैसेज दिया गया है एक टॉपिक पर। मान लेते हैं कि टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन, ओवरऑल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हो रही। लेकिन ऑप्शन में जो है, वो वाटर पॉल्यूशन दे रखा है। पैसेज तो ओवरऑल पॉल्यूशन पर बात कर रहा है, लेकिन आपने सिर्फ वाटर पॉल्यूशन दिया है। तो कभी-कभी ऐसे वर्ड्स यूपीएससी हमें फँसाने के लिए यूज़ करता है। आपको लगेगा वाटर भी तो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, लेकिन पैसेज एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, वहाँ कहीं वाटर लिखा ही हुआ नहीं है। तो ऐसा कभी-कभी इर्रेलेवेंट वर्ड जो है वो यूज़ कर देता है। ऐसे अगर आपको मिले तो उन्हें भी छाँट दें और जो अंत में बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आर्ग्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार देख लें। इन्हें आपको लिखकर अपने पास समेट कर अच्छे से रख लेना चाहिए और इनकी बार-बार आप रिविज़न कर लें, ताकि ये समा जाए आपके अंदर इस तरीके से कि आपका एक नेचुरल पार्ट बन जाए, कि जैसे ही आप देखें फट से क्लिक हो जाए चीज़ें। अब हम लोग फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन सीखना शुरू करेंगे पैसेज को ले लेकर जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी जो फ्रेम करता है वो कोई और फ्रेम नहीं कर सकता। यूपीएससी की अपनी डिज़ाइनिंग, उसका अपना माइंड है, उस माइंड से वो फ्रेम करता है। इसीलिए कभी भी जब आप प्रैक्टिस करें इन पर, तो आप यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लें, क्योंकि कोई भी उसके माइंड को मैच नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि वो कुछ अलग ही तरीके से पैसेज डिज़ाइन करता है। और बाकी टेस्ट सीरीज़ ये सब जो चीज़ें होती हैं, उसमें हो सकता है इससे भारी हो, इससे कमज़ोर हो, इसी के बराबर हो, जो भी हो, लेकिन यूपीएससी जिस दिमाग से फ्रेम करता है, वो नहीं कर सकते। और अगर आपने उन्हें सॉल्व किया और इस टेक्नीक से सॉल्व किया यूपीएससी के टेक्नीक से, उन्हें तो पता ही नहीं है यूपीएससी का माइंड, जो ऐसा सेट करते हैं, वो तो अपने तरीके से करेंगे। तो चीज़ें मैच नहीं करेगी और बेकार में आपके दिमाग में एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होगा, आपको लगेगा मैं तो कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से कभी भी ना करें। आपको मेन देखना है कि यूपीएससी ने जो पूछा वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं। दैट्स इट। उससे बाहर हम लोगों को कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।